वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीईटी का टेस्ट 1, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि 31 जनवरी 2022 को किस मुस्लिम देश ने प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया? सऊदी अरब ने किया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक कथन सही नहीं है। श्रवण बेलागांव स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के लिए अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा फैक्ट के तौर पर। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? इसको इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसको शेरशाह सूरी ने किया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था, उसका शासनकाल क्या था। अगला हम देख लेते हैं, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो नाना फडणवीस के बारे में कहा गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया था? तो 1883 में किया था और इंडियन एसोसिएशन का बाद में मर्जर जो है वो नेशनल कांग्रेस में हो गया था। बाद में ये नेशनल कांग्रेस में मिल गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? 23 अक्टूबर 1943 को किया था। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के काल में किया गया था? यानी जो ICS होता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज में 21 साल पहले उम्र होती थी, बाद में उसको हटा के 19 साल कर दिया गया था। तो वो कौन से वायसराय के शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेखपाल में भी आ चुका है, जो कि साबरमती से शुरू हुआ था। साबरमती से शुरू हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार से गुजरती है? लिम्पोपो नदी है, ये अफ्रीका की नदी है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमालीपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया? इसमें सबसे बड़ी यूरेनियम की खानें मिली हैं तुमालीपल्ली, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। भारत के किस वर्ग के नगरों को लगातार ह्रास की प्रवृत्ति में बनी हुई है? ह्रास मतलब कि वहाँ पे कमी आ रही है। तो ये टाइप 5 और टाइप 6 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कमियाँ आ रही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह कौन सा है? ये राजस्थान है। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखिएगा। देशांतर, अक्षांश और देशांतर पूछा है कि ये अक्षांश और देशांतर कौन से जगह का है? तो ये दिल्ली का है गाइस। अगला देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया? 10वीं योजना परिव्यय यानी 10वां जो पंचवर्षीय योजना था वो, इसका टाइम पीरियड भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो इसमें ऊर्जा को सबसे ज़्यादा मिला था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी ना तो गांधीवादी है, ना समाजवादी और ना पूंजीवादी। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो पहले राष्ट्रीय आवास बैंक अलग था, लेकिन अभी इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्वायर कर लिया है। 100% स्टेक जो है वो रिजर्व बैंक के पास है। अगला हम देख लेते हैं, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1964 से 1965 में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था।
अच्छा, मैं बता देता हूँ, 1970 में शुरू किया गया था। और इसके कितने फेज थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 101। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का? ये भारत का है, आप लोग जान ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 है, ये आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 48 ए का है, ये पर्यावरण से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का है, ये इंडस्ट्रीज में वर्कर्स से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 आप लोग कमेंट में बताएंगे। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी कब जुड़ा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से हमारे संविधान में जुड़ा। इससे रिलेटेड कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी इस पर बैठी थी, जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? मतलब उस सदन का जो अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा का हम जानते हैं कि जो राज्यसभा है इसका अध्यक्ष हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? गणना एवं प्रोसेसिंग होता है। जल अपघटन के किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन में से किससे रिलेटेड है? पैडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। इसको आप लोग लगाइएगा और इसका आंसर है डी। अगला हम देख लेते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो अगर हम पूरे विवाह समारोह में मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि 100 टोटल पार्टी में बच्चे रहे हों, टोटल विवाह समारोह में लोग रहे होंगे, तो इसमें से 32 और 54 ये पुरुष और महिला थे। इनको आप जोड़ोगे तो ये 86 आ जाएगा, यानी बचे 14। और वो 14 जो है 14, यानी ये 14 जो है वो बराबर किसके हुए? 196 बच्चों के। तो एक यूनिट बराबर किसके हुई? 14 के। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? क्योंकि पुरुषों की संख्या जो है वो 54 यूनिट है, 44 यूनिट, और एक यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 49 है। तो 54 यानी 54 इंटू 14 करेंगे तो आपका आंसर 756 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 729 क्वेश्चन नंबर 33 में, और नीचे वाला हो जाएगा 4.096। ठीक, अब ये 729 घन होता है 9 का। 729 घन होता है 9 का, और नीचे भी 4.096 ये एक घनमूल होता है। इसको आप लोग निकालिएगा और दोनों का भाग दे देंगे तो 5.625 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 34 27 रेज टू द पावर x प्लस 27 रेज टू द पावर x माइनस 1/3 ये बराबर दिया है 972। तो इसके लिए हमें निकालना है कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों इसमें x की वैल्यू 2 आएगी। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं अलग से करा दूंगा,
अभी आप लोग ट्राई कीजिए। 11 परिणामों का औसत 182 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है तो छठा परिणाम क्या होगा? इसको भी सरल है, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले 182 इंटू 11 करके देखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 199 माइनस 161 करके देखेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको 11 से जो 182 में गुणा करने के बाद जो भी संख्या आती है उसमें से इसमें भाग करके निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 158। अगला है अभ्युदय में संधि कौन सी है? अभ्युदय में संधि यण होती है। ये एक ट्रिक होता है जो आप लोग जान लीजिए, या, वा और रा, इसके आगे कोई भी अपना व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन आता है और वो आधे में आता है। जैसे यहाँ पे या के आगे आधा भा आया है, तो ये चीज़ अगर आ रही है तो यहाँ पे यण संधि होती है, तो आप यण संधि लगा सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है निष्पक्ष न्याय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमाणिक। देखिए यहाँ पे अप्रमेय दिया है तो अप्रमेय गलत है। प्रमेय अगर होता तो प्रमेय को प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता था, तो प्रमेय सही होता, पर यहाँ पे अप्रमेय दिया है, इस वजह से ये गलत है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये इनका आखिरी उपन्यास था जिसको ये लिख रहे थे, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बाघ का स्त्रीलिंग क्या है? बाघिन है। अब जो हमारा इंग्लिश पैसेज है उसको हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। ए मैन विथ अ मोरल करेज कैन, इसमें से आपको छांटना है। और पीपल विथ फिजिकल करेज ऑफन लैक, इसका मतलब क्या होता है ये हम अब पैसेज में फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ लिया है और मैंने ये निशान भी लगा दिया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ लें, जिससे मुझे आंसर्स मिल गए हैं। तो आगे देखते हैं कि फिजिकल करेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अगला देखते हैं। ए मैन विथ मोरल करेज ऑफन लैक व्हाट? कैन ए मैन विथ मोरल करेज कैन फेस अ सिचुएशन। इसमें करेज दो तरीके से दिया गया है, एक मोरल करेज, एक फिजिकल करेज। तो मोरल करेज को बताया गया है कि वो जो इंसान के भीतर का हिम्मत है, करेज मतलब हिम्मत, उसके बारे में बात किया जाता है। फिजिकल मतलब वो कि कितना रिस्क ले सकता है। पीपल विथ फिजिकल करेज ऑफन लैक कैपेसिटी फॉर रीजनिंग, क्योंकि वो मन के अंदर जो है मोरल करेज होता है और मोरल करेज नहीं होगा तो आप अच्छे से, रीजनिंग का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अगला है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसी में है आई वॉच्ड हाउ द पोइनिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड एंड नो एरर। तो इसमें से जो गलत है वो द पोइनिस्ट है, ये एक गलत पार्ट है सेंटेंस का। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। शिप्स आर ड्रिवन बाई जाइंट इंजन्स। ड्रिवन बाई, यहाँ पे ड्रैग्ड नहीं होता है, सेल्ड नहीं होता है, पुल्ड नहीं होता है, ड्रिवन होता है ये। अब अगला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 46, वो हम देख लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? जैसे बी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 2 होता है और डी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 6 होता है, सॉरी डी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 4 होता है, डी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 4 होता है। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए बी डी के पास 6 लिखा हुआ है। इसी तरीके से करते जाएंगे तो हम देखेंगे एन का जो नंबर होता है वो होता है 14 और पी का नंबर होता है 18। पी का नंबर जो होता है वो होता है, सॉरी एन का नंबर होता है 14 और पी का नंबर होता है 16। इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 30, पर यहाँ पे 31 दिया है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें से अन्य में 3 में से भिन्न हमको छांटना है जो ऑड एंड आउट है। इसी तरीके से डेट को WZGY में लिखा जाता है, तो कम को किस भाषा में लिखा जाएगा? अब डी का अगर आप नंबर देखोगे शुरू से तो 4 है, और डब्ल्यू का नंबर अगर आप लास्ट से देखोगे मतलब XYZ WXYZ, तो आप ये देखोगे 1 2 3 4, यानी शुरू से 4 और लास्ट से 4, इस तरीके से लगाया गया है। तो इसमें सी आप देखोगे, सी शुरू से 3 है और एक्स जो है वो लास्ट से तीसरा है। इसी तरीके से ओ लास्ट से 15 है, इसी तरीके से
ओ शुरू से 15 है और एल लास्ट से 15 है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ट्रिक लगेगा इस ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप लास्ट तक लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? महिला ने उत्तर में दिया कि इसके मामा और मेरे मामा और इसके मामा, सॉरी मेरे मामा मतलब इस लड़के के मामा और मेरे मामा के मामा, मामा के मामा परस्पर भाई हैं। मेरे मामा के मामा या इसके मामा के मामा मेरे परस्पर भाई हैं। तो लड़की के भी मामा और लड़के के मामा के मामा, यानी लड़के के मामा के मामा परस्पर भाई हैं। तो यहाँ पे माँ और पुत्र का जो है वो रिश्ता बना। महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो सुपरनोवा ने जीता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। इसमें से आपको इस कथन पढ़ना है और निष्कर्ष बताना है सही है कि नहीं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहर उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये कथन है। अब इसका निष्कर्ष है गरीब किसानों और खेतिहरों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है, ऐसा कहीं डिस्कस किया नहीं गया है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत निष्कर्ष है। भूतकाल में समाज के किसी भी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। इसमें से जो किसी भी वर्ग का है ये इस पूरे स्टेटमेंट को फिर से गलत बना देता है। तो यदि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें बस इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।